Hey guys, hi. So we are moving on to the next part where we are going to talk about the female reproductive system. ठीक है. अब female reproductive system में we will discuss मोटा मोटी सेम चीज़ें जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस किया जस्ट विद रिस्पेक्ट टू फीमेल. अब विद रिस्पेक्ट टू फीमेल व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस. तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा. विल टॉक अबाउट द गोनैड्स. गोनैड्स क्या है ये हम ऑलरेडी समझ चुके थे कि दे आर द गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, है ना. तो हम गोनैड्स की बात करेंगे. जैसे मेल में एक्सेसरी डक्ट्स की बात की थी, वैसे फीमेल में जो एक्सेसरी डक्ट्स या पैसेजेस हैं वो कौन से हैं, है ना, हम उसकी बात करने वाले हैं. फिर हम बात करेंगे यूटरस की. यूटरस चाइल्ड बेयरिंग बैग है जिसमें द चाइल्ड द फीटस विल ग्रो इनटू द एडल्टहुड. सॉरी माय माइक्रोफोन. ओके नाउ दिस इज फाइन. फिर हम बात करेंगे कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं फीमेल्स में. जैसे हमने मेल्स में देखा था सेमाइनल वेसिकल, एक पी शेप्ड ग्लैंड था. हमने ये भी देखा था प्रोस्टेट ग्लैंड था, एक सिंगल अनपेयर्ड ग्लैंड. फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कॉपर्स ग्लैंड था, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता था. वैसे ही फीमेल में जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है उसको समझेंगे. फिर विल टॉक अबाउट मेमोरी ग्लैंड्स, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले बारे में ग्रॉस एनाटॉमी समझेंगे. वंस वी आर डन विद द ग्रॉस एनाटॉमी फिर हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the structure of the ovary and we'll try to understand oogenesis, right, menstrual cycle, etc, etc. So without further ado, let us begin. So human female reproductive system is located in pelvis. ना ये आपको याद रखना है, ह्यूमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही पेल्विक कैविटी में है. हालांकि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ हिस्से एब्डोमिनल कैविटीज की तरफ मूव करते हैं, प्रेस करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, प्रेगनेंसी के समय बिकॉज द यूट्रस इज फिल्ड विद द फीटस, जो फ्यूचर का बेबी है, तो इस वजह से वो एक्सटेंड कर सकता है. बट नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशंस में इट इज इन द पेल्विक कैविटी. सिर्फ एक हिस्सा है जो पेल्विक कैविटी के बाहर है. अब इसी पे हम स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लेंगे. विच component of the reproductive system or how many components of the female reproductive system are outside pelvic cavity? Mammary glands. ठीक. Now gonads क्या है? That is a pair of ovaries. Ducts and passages क्या होंगे अभी हम देखने वाले हैं. We'll talk about fallopian tube. We'll talk about the vagina and we'll talk about then uterus. Uterus क्या है? Child bearing bag है जिसमें child embryo से बर्थ तक, जिसमें एम्ब्रियो को बर्थ तक ले जाते समय जहाँ पे उसका पालन पोषण होगा, जहाँ पे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, वो आपका न्यूट्रिशन यूट्रस होता है, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला. फिर विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ठीक जैसे मेल्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस था, फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हम ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड लेबिया. Then we'll talk about mammary glands. As definition says, we are mammals. और mammals का मतलब क्या है? Mammals का simple मतलब है that we organisms we have mammary glands which are important for feeding our young ones. हमारे young ones को feed करने के लिए वो ज़रूरी है. Okay, अब begin करने से पहले एक important चीज़ है जो लोग अभी नहीं समझ पाते और बाद में confuse होते हैं. ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए इस डायग्राम को ध्यान से देखो. विल स्टार्ट विद द नंबरिंग. ठीक है, नंबरिंग जैसे फॉलो हुआ है वैसे ही करेंगे, बट उसके पहले नंबरिंग को छोड़ के आपको एक चीज ध्यान में देनी है. राइट एट दिस मोमेंट मेल्स में देवर टू ट्रैक्ट्स बोले तो एक ट्रैक्ट एलिमेंट्री कनाल का था, दूसरा ट्रैक्ट मिलकर किडनीज के थ्रू और वास्ट डिफरेंस के थ्रू मिलके एक कॉमन डक्ट, कॉमन ट्रैक्ट बना, एक कॉमन रास्ता बना. अगर आप भूल चुके हो तो क्विकली रिफ्रेश करते हैं इस डायग्राम को. ये वास्ट डिफरेंस जो है, दिस वास्ट डिफरेंस इज वन ट्रैक्ट दैट इज कैरिंग द सीमेन. ये ट्रैक्ट मिलता है आकर यूरिथ्रा से और ये यूरिथ्रा यूरिन को ला रहा था यूरिनरी ब्लैडर से. तो मेल्स में
आपके यूरिनरी ट्रैक्ट और आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मिलकर एक सिंगल ट्रैक्ट बन जाते हैं यूरिथ्रा में। सो बाय द एंड मेल्स के पास सिर्फ 2 ट्रैक्ट्स हैं और 2 ओपनिंग्स हैं। द पीनिस का यूरिथ्रल स्फिंक्टर एक ओपनिंग बनता है सीमेन और यूरिन दोनों के लिए, वेयर एज एलिमेंट्री कनाल का दूसरा ओपनिंग एनस फीसिस को पास ऑन कराता है। तो 2 ओपनिंग्स और 2 ट्रैक्ट्स हैं। 2 ट्रैक्ट्स इसलिए हैं क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट यूरिन कैरी करने वाला और आपका वास डिफरेंस जो सीमेन कैरी कर रहा है दोनों आगे जाके मिल जाते हैं। अब यही चीज फीमेल में बिल्कुल अलग है। फीमेल में अगर हम देखेंगे तो देयर आर 3 सेपरेट ट्रैक्ट्स एंड दे हैव 3 सेपरेट ओपनिंग्स। 3 सेपरेट ट्रैक्ट हैं, 3 सेपरेट ओपनिंग्स हैं। ये वाली जो ट्रैक्ट और ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कनाल का ये रास्ता है जो बाहर एनस से निकलेगा। और एनस की ओपनिंग किस तरफ होगी, यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड वी आर डीलिंग विद दिस एज द वेंट्रल साइड एंड वी आर डीलिंग विद दिस एज द डॉर्सल साइड, राइट। तो डॉर्सल साइड के समय आपका एलिमेंट्री कनाल ओपन्स और कैरीज वाया रेक्टम एंड ओपन्स वाया एनस। वेंट्रल साइड में वी हैव द यूरिनरी ब्लैडर, राइट। और यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग यूरिन को आगे पास करेगा। तो वेंट्रल साइड में यूरिनरी ब्लैडर है, डॉर्सल साइड में एनस और रेक्टम है। इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है यूट्रस एंड द ओपनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे यही ओवरीज है। ओवरी फीमेल गैमीट को बनाएंगे, रिलीज करेंगे। फीमेल गैमीट यूट्रस में आएगा फर्टिलाइज होने के बाद और यूट्रस के अंदर द बेबी वुड डेवलप। जब बर्थ का समय आएगा तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ही द बेबी विल बी डिलीवर्ड। स्पर्म अंदर भी इसी रास्ते गया था। द स्पर्म वेंट इनसाइड द बॉडी यूजिंग द सेम रास्ता। द बेबी इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द बॉडी यूजिंग द सेम रास्ता। सो there are 3 separate tracts and 3 separate openings. अब हम आपको कैसे पूछ सकते हैं? How can we ask you? We can ask arrange the following openings dorsal to ventral और ventral to dorsal. ठीक है? तो ये सबसे बड़ा confusion, not बड़ा सबसे, but एक बहुत popular confusion हो जाता है to understand female reproductive system. ये 3 systems and इनके relative positions. ठीक है? तो चलो let's begin now one after the other glands. The first gland that first organ और structure जो हम बात करने वाले हैं that is the ovary. हमें पता है ovary is the female gonad जहाँ पे female gamete produce होगा। अब अभी के लिए हम female gamete बोलकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये female gamete secondary oocyte है और ये female gamete ovum है? और क्या ये 2 वर्ड्स सेम है या अलग अलग है, इस पे बात करेंगे। बट द फीमेल गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। अब ये 1 हाफ ऑफ द बॉडी है, देयर इज सेकंड हाफ ऑफ द बॉडी। ये ध्यान रखना कि वी आर लुकिंग एट अ मिड सेक्शन एंड वी आर लुकिंग एट अ, हम सामने से नहीं देख रहे, हम बॉडी को साइड से देख रहे हैं, राइट। सो बॉडी का फ्रंट इधर है, बॉडी का बैक इधर है, वी आर लुकिंग फ्रॉम द साइड, ऐसे इमेजिन करना है इस चीज को। ओके, नाउ ओवरीज का जो गैमीट प्रोडक्शन होगा वो गैमीट को कैप्चर करने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड करती हुई आपके गैमीट से अंदर तक और यूट्रस तक आएगी। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम फलोपियन ट्यूब कहते हैं। फलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से हैं, विल टॉक अबाउट दैट। बट फलोपियन ट्यूब गैमीट को कैप्चर करके मिडिल बैग यूट्रस तक लेकर आना चाहेगी। हालांकि जब तक वो लेकर आ रही है, अगर एक केपेबल स्पर्म बॉडी का एंटर कर चुका है तो ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ओविडक्ट का काम क्या है? रिलीज्ड फीमेल गैमीट को कलेक्ट कीजिए और स्पर्म को वहां तक आने के लिए इनवाइट कीजिए। अगर स्पर्म आ गया, स्पर्म वायबल है, फीमेल गैमीट वायबल है, तो फर्टिलाइजेशन होने देना है।
अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट आपके यूट्रस तक आएगा और यूट्रस में आके एक जगह इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट मतलब अटैच हो जाएगा और ये जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो और फिर बनेगा अ फीटस। जब बर्थ हो गया तो बोल देंगे न्यूबॉर्न। सो जाइगोट का फॉर्मेशन ओविडक्ट में होगा, बट ये सेम जाइगोट विल कम टू द यूट्रस एंड गेट अटैच्ड, अटैच हो जाएगा। इसी अटैचमेंट को हम कह देंगे इम्प्लांटेशन। बात करेंगे डिटेल में उसके बारे में। नाउ बेबी यहाँ डेवलप हो रहा है एंड समय आने पे यूट्रस अराउंड 9 मंथ्स में बेबी को बाहर निकाल देगा। द बेबी इज थ्रोन और इजेक्टेड आउट बाय द बॉडी। यूट्रस के 3 हिस्से, विल टॉक अबाउट द 3 हिस्सा, फंडस, बॉडी एंड कनाल लाइक रीजन जिसको आप कहते हो सर्विक्स। डोंट वरी, ये चीजें हमें बाद में डिटेल में करनी है। तो यूट्रस के 3 हिस्से हैं। यूट्रस का जो लास्ट हिस्सा है उसी को आप सर्विक्स कहते हो। सर्विक्स से एक फर्दर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाहर निकलेगी एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज वजाइना। यूट्रस का लास्ट पार्ट और वजाइना को कंबाइन करके आप बर्थ कैनाल कहते हो, क्योंकि इससे बर्थ होता है। आपका मेजर पार्ट ऑफ द बेबी, द फीटस, इज इन द बॉडी ऑफ द फीटस। बर्थ के समय बेबी सर्विक्स के थ्रू, वजाइना के थ्रू बाहर आएगा। Vagina is also the copulatory canal. Copulatory canal means during the sexual intercourse, the male would eject their penis inside the vagina, and that is where the male would deliver or inseminate the female. याद रखना, delivering the sperm inside the female body, that is insemination. Release of the semen outside the male body, either into or elsewhere, that is ejaculation. थोड़ा सिमिलर वर्ड है बट थोड़ा अलग अलग है। नाउ वी हैव डन 4 cervix, we have done 5 vagina. Now we have to see for other structures. Now other structures labeled नहीं है, but we need to understand them because they are not exactly the part of the reproductive system, but they are supporting it here. ठीक है? So सबसे पहले ग्लैंड्स की बात। नाउ व्हाट इज द ग्लैंड? ग्लैंड इज वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड म्यूकसी सिक्रीशन को सिक्रीट करेगा और इससे फीमेल में ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग कॉपुलेशन लुब्रिकेशन प्रोवाइड होते रहेगा। नाउ वजाइना इज इनक्लोज्ड। एक कवरिंग होती है जो वजाइना को कवर करके रखती है for a good part of puberty. Now this fold of tissue usually gets broken down either during the first sexual intercourse के समय, or it can also get broken down by any intense activity. वो intense activity क्या हो सकती है? It could be any sports activity, it could be exercise. पुराने जमाने में पुराने तरीकों से हाइमन का इंटैक्ट होना ये इंडिकेशन देता था that the female has never engaged in the sexual intercourse. हालांकि scientifically it is not at all a valid idea. Also, it is nobody's business. See, this is where we have to grow. We have to get out of this colonial baggage जहाँ पे ये चीज़ें होती थी। ठीक है, इट्स अ colonial era की बातें हैं। whether or not female has engaged in sexual activity, it's up to the female. So ये हाइमन का एग्जामिनेशन हम आज भी NCERT में पढ़ाते हैं, but it's something that used to happen in colonial history of India. It was not a part of Indian things or Indian act in a way. ठीक है, पुरानी colonial nations में hymen used to be examined, especially when royalty was concerned. ना अब हाइमन को एक फोल्ड ऑफ टिश्यू कवर करता है और उस फोल्ड ऑफ टिश्यू को एक फोल्ड ऑफ स्किन कवर करता है। 2 चीजें बेटा। सो हाइमन इज द कवरिंग ओवर द वजाइना एंड हाइमन इज पार्शियली कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ टिश्यू। तो फोल्ड ऑफ टिश्यू को बोलेंगे लेबिया माइनोरा। माइनोरा मतलब माइनर, स्मॉल।
सो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होगा फ्रॉम बोथ द साइड्स, दैट विल कवर द इंटायर एरिया, नॉट जस्ट हाइमेन, द इंटायर एरिया। इस इंटायर एरिया को, जहां जिस एरिया में आपके तीनों ओपनिंग्स हैं, स्पेशली द ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द ओपनिंग ऑफ द हाइमेन, इसको एक फोल्ड ऑफ टिश्यू लेबिया माइनोरा कवर करता है, और इसको फर्दर एक फोल्ड ऑफ टिश्यू लेबिया मेजोरा कवर करता है। ठीक है, लेबिया मेजोरा एक फ्लैशी फोल्ड है, राइट, और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सराउंड्स द वजाइनल ओपनिंग, नॉट द रेक्टल ओपनिंग, नॉट द एनस, वजाइनल ओपनिंग से लेकर मॉन्स प्यूबिस तक। मॉन्स प्यूबिस क्या है अभी समझेंगे इन अ मोमेंट, ठीक है, बट इट वेल कवर्स द यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग, द यूरिथ्रा, एंड एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग, द एनस। नाउ यूरिथ्रल ओपनिंग को हम यूरिथ्रल स्फिंक्टर कह सकते हैं या सिंपली यूरिथ्रल ओपनिंग कह सकते हैं, नॉट अ बिग डील। नाउ व्हाट इज क्लाइटोरिस? नाउ यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट आगे और लेबिया माइनोरा के जस्ट एंड पे, जहां पे दो लेबिया माइनोरा दोनों साइड के मीट कर रहे होते हैं, वहीं पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है just above the labia minora, that is known as clitoris. In a way, clitoris is the stimulatory part of the female. जैसे मेल का stimulatory part is penis, female का stimulatory part is clitoris. Okay, it's a bit analogous बोले तो it can be used for sexual, it is used for sexual stimulation in females. Now अब ये पूरी चीजें पेल्विक कैविटी में, ये देखो पीछे आपके जो वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स, एंड यहाँ पे आपके साइड्स में होंगे आपके दोनों तरफ के इलियम इस्चम प्यूबिस, एंड दिस इज नथिंग एल्स बट दी पार्ट जहाँ पे आपके प्यूबिक बोन्स फ्यूज कर रहे हैं आगे सामने की तरफ। सो दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस इज अ कॉमन वर्ड फॉर अ जॉइंट, जॉइंट ऑफ द प्यूबिक बोन्स, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक, अब प्यूबिक सिम्फाइसिस जहां दोनों हिप जॉइंट्स हो रहे हैं, उसके ठीक आगे देयर इज अ फैटी टिश्यू यूजुअली कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। उस स्किन एंड फैटी टिश्यू को क्या बोलेंगे? मॉन्स प्यूबिस। ठीक, सो अब देखो लेबिया माइनोरा कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? क्लाइटोरिस तक। लेबिया मेजोरा कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? सो लेबिया मेजोरा विल एक्सटेंड टिल मॉन्स प्यूबिस। अब यहां पे कंफ्यूज करेंगे हम आपको। लेबिया माइनोरा एक्सटेंड टिल क्लाइटोरिस, सॉरी मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एक्सटेंड्स टिल क्लाइटोरिस। ये ऐसे जानबूझ के ऐसे उल्टे स्टेटमेंट बनाएंगे सो दैट इफ यू डोंट रिमेंबर इट करेक्टली देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप उसे गलत कर देंगे। ठीक, सो माइनोरा मेजोरा, माइनोरा क्लाइटोरिस तक, मेजोरा मॉन्स प्यूबिस तक। क्लियर है इतना? आई होप दिस मच मेक्स सेंस टू यू। नाउ इफ दिस मच इज क्लियर, लेट्स प्रोसीड अहेड। अभी हमने लैटरल व्यू देखा, ठीक है, सो वी हैव टेकन अ लैटरल व्यू, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ फ्रंट व्यू ऑफ द सेम स्ट्रक्चर्स। और इस स्ट्रक्चर को देखते समय विल एलिमिनेट द एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल के व्यू की बात नहीं करेंगे, विल एलिमिनेट द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की बात भी नहीं करेंगे, विल ओनली स्टडी इन आइसोलेशन द एनाटॉमी ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एनाटॉमी की बात करने वाले। चलो नाउ ओके, बिफोर आई डू दैट, ब्लू लेबल्ड स्ट्रक्चर्स आर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो माइनोरा मेजोरा क्लाइटोरिस मॉन्स प्यूबिस, राइट, माइनोरा मेजोरा क्लाइटोरिस एंड ग्लैंड्स प्यूबिस, ये सॉरी मॉन्स प्यूबिस, ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया में गिने जाते हैं। ओके, नाउ अब उसी स्ट्रक्चर को हमने फ्रंट व्यू से देखना है और समझना है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी कैन लुक एट इज ओवरी। ओवरी का साइज 2 to 4, 2 to 3। हियर अगेन यहीं पे हम आपको कंफ्यूज करेंगे। ओवरी इज 2 to 4, 2 to 3, बट इफ यू गो बैक टू द मेल टेस्टिस का स्ट्रक्चर 2 to 3, 4 to 5, राइट। सो इन अ वे अब कंपैरिजन भी दे देंगे, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजिंग यू, इट्स 2 to 3 and 4 to 5।
बट अगर आप इधर आएंगे सो इट्स बैक एट 2 to 3 एंड 2 to 4. यही चीज यहां 2 to 5 है. इन दैट केस इट वाज 2 to 5. सो रिमेंबर दिस. सो ओवरी इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, और कह सकते हो शॉर्टर. The width of the ovary is almost same, but the length of the ovary is slightly smaller. Now, ovary is the gonad, and this gonad जब ये सेकेंडरी oocyte, और बार बार मैं सेकेंडरी oocyte कह रहा हूँ, फीमेल गैमीट भी कभी कह दे रहा हूँ, समझेंगे क्या फ़र्क है, ओवम क्या है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर होंगी. बट जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा तो ओविडक्ट का जो लेटर पार्ट है, उस लेटर पार्ट को हम इनफंडिबुलम कहते हैं. उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओवरी को अप्रोच करेंगे और अपने सीलिएटेड एक्शन से एक सकिंग फोर्स क्रिएट करेंगे. उस सकिंग फोर्स के कारण जो सेकेंडरी oocyte है जो ओवरी ने रिलीज किया था वो अब्सॉर्ब हो जाएगा. सो ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब सेम थिंग, उसके 3 हिस्से हैं: इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम क्या है? इनफंडिबुलम इज द लास्ट फनल शेप स्ट्रक्चर, और इसी लास्ट फनल शेप स्ट्रक्चर पे क्या है? फिम्ब्रे. व्हाट इज फिम्ब्रे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो एक सकिंग फोर्स क्रिएट करेगा और oocyte को ओविडक्ट में खींच ले जाएगा. अब जो वाइडेस्ट रीजन है आपके ओविडक्ट का, दैट वाइडेस्ट रीजन इज एम्पुला. फिर कम्स इस्थमस जो पूरे के पूरे ओविडक्ट को आपके यूट्रस से अटैच करता है. टोटल देख लिया जाए तो व्हाट इज द लेंथ? 10 to 12 सेंटीमीटर. अब इसी को कंपेयर करा देंगे वास डिफरेंस से. वास डिफरेंस का लेंथ कितना था? 6 मीटर्स ऑफ द एपिडाइमिस. एपिडाइमिस का टोटल लेंथ था ऑलमोस्ट अराउंड 6 meters. Okay, so you should be very careful about units and about the relative length. अब फिर आएगा हमारा यूट्रस. अब यूट्रस पे आगे बढ़ने से पहले क्या ये चीजें हवा में है? द ओवरी, द यूट्रस, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? सो ओवरी एंड यूट्रस दे आर प्रोटेक्टेड बाय लिगामेंट्स. अब ये लिगामेंट्स क्या हैं? दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज. आई होप यू रिमेंबर. कनेक्टिव टिश्यूज में हमने पढ़ा था वी कैन हैव कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने डेंस और रेगुलर, इरेगुलर पढ़ा था. लूज और डेंस पहले पढ़ा था. लूज में एरियोलर, एडिपोज, इलास्टिक, रेटिकुलर, सॉरी नॉट इलास्टिक, रेटिकुलर पढ़ा था. फिर डेंस में हमने पढ़ा था कि डेंस कुड बी रेगुलर और इरेगुलर, एंड वन ऑफ द रेगुलर टिश्यूज वर लिगामेंट्स. सो लिगामेंट्स आपके यूट्रस और ओविडक्ट्स को एक सही पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं. सो वी हैव द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, we have the ovarian ligament and we have the broad ligament. अब पिक्चर देख के समझने की कोशिश करना. सस्पेंसरी लिगामेंट थोड़ा रोप जैसा है. ओवेरियन लिगामेंट थोड़ा कॉर्ड जैसा है. ब्रॉड लिगामेंट शीट जैसा है. तो मान लेते हैं अगर आई हैव ओवरी राइट हियर, सो ब्रॉड लिगामेंट इज लाइक अ शीट प्लेसिंग द ओवरी correctly and attaching it to the side में uterus. ठीक है. So suspensory ligament, ovarian ligament, broad ligament. अब इसी पे क्वेश्चन आएगा, which ligament connects the ovary to the uterus directly? So that is the ovarian ligament. ठीक है. Now अब आगे बढ़ते हैं towards uterus. तो uterus के 3 regions हैं. Regions और layers अलग अलग होंगे. Region मतलब हिस्सा. यूट्रस का सबसे ऊपर वाला डोम शेप्ड हिस्सा फंडस कहलाता है. यूट्रस का बीच वाला हिस्सा आपका बॉडी कहलाता है. यूट्रस का लास्ट कनाल शेप्ड रीजन सर्विक्स कहलाता है. ओके, सो यूट्रस के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं: फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स. मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो यहीं पे साइड वॉल ऑफ द बॉडी एंड फंडस पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. एनसीईआरटी के पिक्चर में फंडस पे हुआ पड़ा है, ठीक है, चलेगा. बट मोस्टली एक्सपेक्टेशन इज जस्ट ऑन द लैटरल वॉल्स ऑफ आपका बॉडी. ठीक.
सर्विक्स एक नैरो रीजन है जहां से बेबी को यानी फीटस का बर्थ होना है। सर्विक्स हैज अ सर्विकल कनाल, जो स्पेस है, जो इंटरनल ओपनिंग है। इट लीड्स इनटू वजाइना। आप वजाइना ड्रॉ करते समय या प्लॉट करते समय आपको याद रखना है, दिस इज अ स्लाइट यू शेप्ड पार्ट ऑफ द वजाइना दैट pushes beyond the cervix backwards। ठीक है, दिस दैट रीजन हैज गॉट रोल, इसलिए ड्राइग्राम्स में उसको करेक्टली ड्रॉ करना जरूरी है। अब दिस वजाइना एंड सर्विक्स को और सर्विक्स के कनाल को मिला दिया, उसी को कहते हैं बर्थ कनाल। ठीक है, अब यूट्रस के बारे में एक चीज और, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर। याद रखना, पेयर इज अ फ्रूट, जनरली पेयर थोड़ा सा ऐसा होता है, तो इन्वर्टेड पेयर उल्टा। ठीक है, so ovary is kept in place by broad ovarian and suspensory ligament। ओवरी के लेयर्स क्या होने चाहिए? सो ओवरी हम अभी डिटेल स्ट्रक्चर भी करना है ओवरी का, बट राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्रॉडली। सो जैसे ट्यूनिका वेजिनालिस एंड एल्बुजिनिया आपके टेस्टिस में थे, वैसे ओवरी का भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग या जिनका फ्रेमिंग उनके मतलब को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, या मतलब कुछ और मतलब देते हैं, पर उनका मतलब कुछ, उनका सही पर्पस कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो वॉर्म मैमल्स और वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका ब्लड वॉर्म है, उसका सिर्फ इतना मतलब है कि वो अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को इस्तेमाल करके अपना बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए बोला वार्म ब्लडेड। ठीक है, बट वार्म ब्लडेड सुनकर ऐसा लगता है कि अरे उनका ब्लड वार्म होगा। तो सेम वे जर्मिनल एपिथेलियम इज अ मिसनोमर नाउ। सुन के ऐसा लगता है कि वहीं पे जर्म सेल्स हैं, बट नहीं। शुरुआत में ऐसा हमें लगता था कि वहां पे जर्म सेल्स हैं, एक्चुअली वहां पे जर्म सेल्स नहीं होते। नाउ deeper to germinal epithelium, there is a dense connective tissue, and this dense connective tissue is tunica albuginea। Deeper to tunica albuginea, there is stroma, जो outer region है, that the entire region है, that is stroma। अब स्ट्रोमा को आप डिवाइड कर सकते हो इनटू आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। देखो, कोई भी सॉलिड रीजन को आप डिवाइड कर सकते हो आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। एड्रीनल ग्लैंड को ऐसे ही डिवाइड किया था, ब्रेन में भी ऐसे ही कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, राइट। तो आउटर रीजन ऑफ द स्ट्रोमा इज कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन इज मेडुला। अब ये कॉर्टेक्स में ही ओवेरियन फॉलिकल्स भर भर के बड़े पड़े हैं, विल टॉक अबाउट देम सून। बट व्हाट इज एन ओवेरियन फॉलिकल? एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है ओवेरियन फॉलिकल की? जनरल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिंपल। फॉलिकल इज लाइक अ बैग मेड अप ऑफ सेल। सेल का बना हुआ एक बैग है, इसी के अंदर फीमेल गैमीट सेकेंडरी oocyte डेवलप हो रहा है। ओके, सो फॉलिकल इज व्हाट? इट्स सिंपली अ बैग ऑफ सेल्स, एंड इनसाइड इट व्हाट इज बीइंग डेवलप्ड? इनसाइड इट वी आर डेवलपिंग द सेकेंडरी oocyte। इनर जोन मेडुला होगा। मेडुला में क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यूज, ब्रांचेस ऑफ ब्लड, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। बेसिकली सप्लाई सिस्टम। ब्लड का सप्लाई चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू का सप्लाई चाहिए, लिम्फ वेसल का सप्लाई चाहिए, वो सारे सेंटर में आएंगे। ओके, नाउ यूट्राइन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब की हम बात कर चुके हैं, राइट। एंड इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यों बोला? क्योंकि सरफेस पे सीलिया है। सिंपल क्यों बोला? क्योंकि सिंगल लेयर है। ये सक्शन फोर्स क्रिएट करता है सेकेंडरी oocyte को सक इन करने के लिए। और सेकेंडरी oocyte कब बना? बना ड्यूरिंग oogenesis, जैसे स्पर्म बनता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। ना ओविडक्ट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली। अब आपको ये भी समझना है कि बेटा सिर्फ अकेला सीलिएटेड मूवमेंट इज नॉट इनफ, जो रिदमिक मूवमेंट है वो भी हेल्प कर रहा है oocyte को टू मूव टुवर्ड्स द फलोपियन ट्यूब। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, अभी हमने देख लिया। एम्पुला, सॉरी इनफंडिबुलम पहला वाला, देन वी हैव एम्पुला, देन वी हैव isthmus। यूट्रस, जिसको हम आम भाषा में वूम्ब भी कहते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव सीन, राइट। इट विल बेयर एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। कब तक? जब तक वो डिलीवरी के लिए रेडी नहीं है ना। उसके 3 लेयर्स हमने डिस्कस नहीं किए। सो यूट्रस के
पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, अब यूट्रस के लेयर्स हमें डिस्कस करने हैं। नाउ यूट्रस इज ऑल्सो एन ऑर्गन जो पीरियोडिकली चेंज करता है हर 30 डेज में, और 28 to 30, आप ऐसे कहो, मोर एक्यूरेट नंबर इज 28 डेज में यूट्रस में प्रोमिनेंट चेंजेस होते हैं। ये प्रोमिनेंट चेंजेस क्या हैं? पेरीमेट्रियम, मायो, और चेंजेस किन जगह पे होंगे? लेयर्स में होंगे। तो व्हाट आर द 3 लेयर्स? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है। पेरी मतलब सराउंडिंग, आउटर मोस्ट सराउंडिंग प्रोटेक्टिव लेयर। मायो मीन्स मसल, मिडिल मस्कुलर लेयर। एंडो मतलब इनसाइड, इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर इज एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम इज द वन जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? These are the reproductive cycle that happens in females once every 28 days. ठीक है, 28 डेज में आपका एंडोमेट्रियम मैक्सिमल चेंजेस करता है। 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। Vagina is the lowermost part and we understand it is used for coitus. It receives the penis during the sexual act. बर्थ कनाल क्या है? हाइमेन क्या है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब एक और टर्म बच गया है विच इज वल्वा। नाउ व्हाट इज वल्वा? कंप्लीट एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा कहते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या था? सबसे पहले हाइमेन, द स्ट्रक्चर दैट कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, देन fold of tissue labia minora, then covered by fold of skin labia majora, then labia minora वजाइना को कवर करते हुए क्लिटोरिस तक जाता है, लेबिया मेजोरा वजाइना के आगे तक कवर करते हुए मॉन्स प्यूबिस तक जाता है। मॉन्स प्यूबिस क्या था? फैटी टिश्यू दैट इज सपोज टू बी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, द सेम पॉइंट्स आर रिटन हियर, सो फॉर योर रेफरेंस। नाउ द स्पेस बिटवीन लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। याद रखना, माइनोरा इज द इनर मोड। अब वेस्टिब्यूल को वेस्टिबुलर ग्लैंड से कंफ्यूज नहीं करना। तो माइनोरा आपका बेसिकली वजाइनल ओपनिंग एंड यूरिनरी ओपनिंग को इनक्लोज कर रहा है, उसी स्पेस को बोला वेस्टिब्यूल। ठीक, अब वेंट्रल साइड में उसके क्या है? यूरिथ्रल ओपनिंग, एंड वजाइनल ओपनिंग कहाँ है? डॉर्सल साइड पे। ठीक, नाउ ग्लैंड्स ऑफ बार्थोलिन या ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड, दे what will be the purpose of this great vestibular gland? ये आपका वेस्टिब्यूल में होगा। वेस्टिब्यूल क्या था? वो स्पेस, और उस स्पेस में म्यूकस को सिक्रीट करेगा। क्यों? ऑफ कोर्स लुब्रिकेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ पेनफुल फ्रिक्शन फिल्ड इवेंट जब पीनिस एंटर्स द वजाइना, so that we can reduce the pain, we can reduce the bad experience. This vestibular gland, Bartholin gland, secretes a lot of mucus, और ये mucus क्या करेगी? एक्सपीरियंस को लुब्रिकेशन करके फ्रिक्शनल कॉज्ड पेन और डैमेज को रिड्यूस करती है। हाइमेन के बारे में भी ऑल्सो हमने पढ़ लिया है। क्लिटोरिस के बारे में भी हमने पढ़ा कि इट्स इक्विवेलेंट और होमोलोगस टू द मेल पीनिस because it's also erectile. Erectile means वो भी erect हो सकता है, but it's way smaller compared to penis. It becomes large, increases in blood supply so that it gives the female the same feeling that or similar orgasm-like feeling that the males have during the sexual intercourse. Finally, we are going to talk about the last gland, which is the mammary gland. Now mammary gland pelvic cavity के बाहर है, and its major function is to support the product of sexual reproduction, which is the baby. ठीक है? Now it is an exocrine gland. Exocrine का मतलब क्या है? It will give its secretion via a duct. What is the secretion? Secretion is the milk. What is the milk? It is nothing but a mixture of proteins, sugar and fats. Now, before we go into the structural details of mammary gland, you have to understand one thing. We humans evolved, we are mammals, that means we have to have a mammary gland. And mammary gland का function ही simple है,
to ensure that the baby has a source of nutrition irrespective of the environment. The more the support we give to the baby, the more the chances are कि वो survive करेगा, और इसीलिए memory glands का evolution हुआ. The adult is sacrificing her own nutrition for the nutrition of the baby. ये जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसका न्यूट्रिशन मदर खुद अपने लिए यूज कर सकती थी ना, बट शी हैज पुट असाइड दिस रिसोर्स एज द रिसोर्स फॉर द बेबी. ओवर द टाइम इवोल्यूशन ने इसको फेवर क्यों किया? क्योंकि दिस मेंट दैट द बेबी हैज एन एश्योर्ड सेट ऑफ कंडीशंस इवन आफ्टर द बर्थ. एश्योर्ड सेट ऑफ न्यूट्रिशन, बेबी को न्यूट्रिशन के लिए ज्यादा चैलेंजेस नहीं उठाने पड़ेंगे. So evolution only cares about reproduction. If the baby is safe or healthier, it simply means that they will live longer, reproduce more and further pass on the genes. But इसका cost क्या आया? The female cannot use the nutrition for herself. She is supposed to give it to the baby. इसी कॉन्सेप्ट को हम दोबारा रिपीट करेंगे in the chapter organisms, where we'll talk about something called life history. Okay, now mammary glands. So we start with the outside in or inside out. Let's start inside out actually. So this is simply the muscles and the architecture where we have the mammary gland. Now there are almost the entire one single mammary gland. It is divided into 15 to 20 mammary lobes. अब यहाँ पे ध्यान देना, this is one mammary lobe. अब इस mammary lobe में क्या है? alveoli. alveoli क्या है? Simply cluster of cells, और ये cells secrete क्या करेगा? milk secrete करेगा. Mixture of proteins, fats and carbohydrates. Now what will they open into? They will open into mammary tubules. ट्यूब्यूल बोले तो फाइन ट्यूब. अब एल्वियोलाई सिक्रीट करेगा ट्यूब्यूल में, ट्यूब्यूल सिक्रीट करेगा डक्ट में, डक्ट सिक्रीट करेगा एम्पुला में. TDA मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है, लाइक TDA. आई नो दिस इट्स नॉट एनी एक्रोनिम और समथिंग, बट दिस इज हाउ आई रिमेंबर इट. अगर आपके पास कोई अच्छा एक्रोनिम है, प्लीज शेयर इट विद द क्लास. सो tubules of the lobe will unite into memory ducts. Several memory ducts will unite into ampulla. And what is the ampulla connected to? The ampulla is connected to this lactiferous duct. अब lactiferous duct जो NCERT बोलती थी, इसी से milk is sucked from. Okay, and this lactiferous duct, it opens into the nipple. So this nipple is the area जहाँ पे lactiferous duct open होता था, and the infant इसी lactiferous duct के openings को suck करके वहाँ से milk को obtain करते थे. इसी opening के चारों तरफ क्या है? areola, which is nothing but a pigmented area. Okay, so we have two mammary glands in females, and it has the alveolar lobes which will have alveoli. Alveolar lobes will feed into tubules, tubules into duct, duct into ampulla, ampulla into lactiferous duct, and lactiferous duct comes out via nipples or drains via nipple. Nipple is surrounded by areola. Okay, now ये आपको याद रखना है that during the puberty the mammary glands begin development. So estrogen, progesterone, those are the hormones that control the प्रोडक्शन और आर्किटेक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड. यानी उस समय मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो रहे हैं, बट द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विल बी कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, विच इज प्रोलैक्टिन. हालांकि प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प्स डेफिनेटली, एंड द सिक्रीशन ऑफ द मिल्क इज कंट्रोल्ड बाय अनदर हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन. सो मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन, while its release is controlled by oxytocin. क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एंड द मिल्क वुड बी रिलीज्ड. ठीक है, बट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, नाउ
Alveoli would generally become larger during the pregnancy, of course, because of high level of estrogen and progesterone and aided by prolactin, because now is the actual need of the milk production. ठीक है. So अगली क्लास में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड oogenesis एंड ओवेरियन साइकिल. पहले एक सिंपल तरीके से कंपेयर करेंगे, फिर दोनों साइकिल को साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट अलग हो रहा है, oocyte का डेवलपमेंट अलग हो रहा है. एंड फाइनली व्हेन वी आर डन विद दिस, विल ट्राई टू सैंडविच एवरीथिंग टुगेदर इन दी हार्मोनल कंट्रोल. हो सकता है एक ही क्लास में हो जाए, बट मोस्ट लाइकली क्योंकि बड़ा टॉपिक है, हो सकता है 2 क्लासेस लग जाए. ठीक है. सो इंश्योर कि ये लेक्चर आप देख कर आओ, क्योंकि अगला वाला लेक्चर बेटा बहुत टिपिकल होने वाला है और बहुत भारी भी होने वाला है. ठीक है. सो इंश्योर दैट यू रिवाइज एंड कम. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर.